अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों को फिज़िक्स का वेलोसिटी के हवाले से पढ़ाऊंगा। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्पीड को डिस्कस किया था और स्पीड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को समझा था। आज की इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग वेलोसिटी के हवाले से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो फोकस होकर सुनना है स्टूडेंट्स आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आपको वेलोसिटी जो होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और दूसरा जो आपको बात पता है वेलोसिटी के हवाले से, वो ये है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी जो बात पता है आपको वेलोसिटी के हवाले से, वो ये पता है वेलोसिटी का फार्मूला जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है। इसको दूसरा फॉर्म इस तरह भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था स्पीड की जब बात होती है तो स्टूडेंट्स हमने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी में ये फ़र्क है कि स्पीड में हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जहाँ तक बात स्पीड की हो तो स्पीड को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, मिसाल के तौर पर कोई बॉडी या कोई मास 50 की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के साथ रफ्तार से मूव कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस में उसकी स्पीड का हमें पता चलता है। जबकि अगर हम उसी केस में डायरेक्शन का भी जिक्र करें, तो इसलिए जब हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो बात वहाँ पर समझ में आती है कि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी का हम जिक्र करते हैं बेसिकली। अब डायरेक्शन मैंने आपको उस केस में बताया था कि डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए। अगर कोई बॉडी की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो हम कह सकते हैं कि उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर हैं। और उसको हमने क्या कहा था, एक केस में यूनिफॉर्म स्पीड कहा था और उसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो। अभी हम इसी स्पीड के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। और एक केस मैंने आप लोगों को स्टूडेंट ये भी बताया था कि मिसाल के तौर पर अगर बॉडी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो इसका मतलब उस केस में जो स्पीड होगी वो भले ही सेम होगी, मगर उस केस में वेलोसिटी जो होगी वो बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ और हमें मिल सकता है। मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी ने मूव किया। इसने स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। फिर बी से सी डायरेक्शन चेंज हुई बॉडी की और इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। जब हम इसी केस के लिए स्पीड को डिस्कस करते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स किससे, टोटल टाइम से। तो स्पीड का केस क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर 20 है, 20 प्लस 10। और टोटल टाइम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम भी मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर अप होने में इसको टाइम लगा है कोई 5 सेकंड्स लगे हैं। तो स्पीड बेसिकली क्या होगी स्टूडेंट्स इस केस में, 30/5 और 5 6 30। ये केस बनी। अब यही केस, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ बॉडी की ये स्पीड होगी। अब इसी केस को अगर आप समझने की कोशिश करें, किस तरह समझने की कोशिश करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी को समझने की कोशिश करें, तो वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बताता है टू टोटल टाइम। तो अब यहाँ पर गौर से देखें स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान द शॉर्टेस्ट पॉइंट। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। मिसाल के तौर पर ए और सी के दरमियान फासला है 5 और टाइम क्या है 5। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है स्टूडेंट, इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। किस केस में स्टूडेंट्स, जब डायरेक्शन क्या हो बॉडी की कंटिन्यूसली चेंज हो।
स्ट्रेट मूव कर रहा था, फिर नीचे की तरफ गया, जिसकी वजह से आपको ऑल ओवर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट मिली। ये मैंने आपको एक ओरिजिनल एग्जांपल नहीं दिया था, समझाने के लिए दिया था। आपको कोई भी इस तरह का एग्जांपल दे दे तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह वेलोसिटी की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है स्टूडेंट्स, कुछ ब्रांचेस के अंदर वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें से कुछ ब्रांचेस का नाम मैं यहाँ पर देता हूं। सबसे पहली को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, और दूसरे को आप कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, और तीसरी टाइप को आप कहते हैं स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी, और द लास्ट टाइप को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले स्टूडेंट जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, बॉडी कवर करे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब टाइम 1 सेकेंड है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का किया, टाइम 2 सेकेंड से फिर भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है, टाइम 3 सेकेंड से फिर भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में समझना चाहते हैं तो बेसिकली ये टाइम लेता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट लेता हूं। स्टूडेंट यहां पर गौर से देखें, टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त 0 था। जब हमने टाइम को नोट करना शुरू किया, जब टाइम को नोट करना शुरू किया, टाइम 1 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, टाइम 2 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ या डिस्टेंस 20 हुआ, टाइम 3 हुआ, तब 30 हुआ, टाइम 4 हुआ, तब बेसिकली क्या हुआ, 40 हुआ, और टाइम 5 हुआ, तब बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट, 50 हुआ। अब यहां पर गौर से देखें, अब यहां पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी को मालूम करना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहां पर गौर से देखें स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली स्टूडेंट 0 से लेकर 50, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है, 0 से लेकर 5, फिक्स बेस 5 है, और ऊपर क्या आ गया 50 और नीचे क्या आ गया 5, और कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब आपको टोटल वैल्यू मिली स्टूडेंट्स, कितना मिली, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप किसी भी इंटरवल को उठा सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में किसी भी इंटरवल को उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन दोनों इंटरवल्स को उठा लें, इन दोनों इंटरवल्स में चेक करें तो वहां भी आपको वैल्यू सही मिलेगी, वहां भी आप वेलोसिटी को मालूम करें। तो इस इंटरवल में वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट 10, और इस इंटरवल में वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट 20, और टाइम बेसिकली कितना चेंज हुआ है 1 + 2 बेसिकली 3, 20 + 10 कितना हो गया स्टूडेंट 30/3, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी इंटरवल में देख लें स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में ये 30 + 40 कितना होता है 40, 56, 70 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और इस इंटरवल में आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स के जो बेसिकली वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप निकालना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के लिए निकालना चाहता हूं, तो इस इंटरवल के लिए भी आप निकाल सकते हैं 40/4, तब भी आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यही वैल्यू मिलेगी। तो यही केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इन तमाम इंटरवल ऑफ टाइम्स में
इन तमाम इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें 1 और 2 के दरमियान टाइम इंटरवल बेसिकली इक्वल होना चाहिए। 1 और 2 के दरमियान टाइम इंटरवल का गैप कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1। 3 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये है। 10 और 20 के दरमियान 10, 30 और 40 के दरमियान 10। चेंजेस भी आ सकते हैं, उन्हीं चेंजेस को अभी हम आगे नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। और दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स वेरिएबल वेलोसिटी किसे कहते हैं, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल displacement in equal interval of time। अगर बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है दो पॉइंट्स के दरमियान, एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट के दरमियान जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो बेसिकली क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान मिसाल के तौर पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 20 और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के दरमियान बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 10। जबकि अगर हमने टाइम इंटरवल को जब हमने नोट किया तो वहां बेसिकली जो टाइम था दोनों केसेस में सेम थी। तो इसी केस को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड के अंदर डिस्कस किया था। ये डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स देखें स्पीड और वेलोसिटी का कुछ ऐसा ताल्लुक है कि अगर हम वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने का सबसे जो मेन जो पर्पस है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर बॉडी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एक ही पाथ पर हो, एक ही डायरेक्शन पर हो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जितनी वेलोसिटी है उतनी ही स्पीड है। जबकि सेकंड केस अगर हम लेते हैं कि अगर ऐसी बॉडी जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो तब हम नहीं कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्पीड होगी वही बॉडी की वेलोसिटी होगी। तो ये बात समझनी है। मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, इक्वल डिस्टेंस एवरेज स्पीड के केस में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ये, और दूसरा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहला केस क्या था स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों केसेस में जो चेंजिंग फैक्टर था वो स्पीड्स थी v1 और v2। तो यहां भी वही चीज है, वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी को अगर आप, वेरिएबल वेलोसिटी बेसिकली बॉडी के अंदर क्यों आती है, वो सबसे पहले तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी वेरिएबल आएगी। वेलोसिटी वेरिएबल आएगी, मिसाल के तौर पर दो इंटरवल्स के दरमियान एक पॉइंट को अप्रोच किया है आपने किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ और दूसरे पॉइंट को अप्रोच किया है किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ, तो जाहिर बात है इसके तमाम मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजेस आएंगे। डिस्टेंसेस के मैग्नीट्यूड, डिस्टेंसेस भले ही वो सेम कवर भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कवर कर सकते हैं। अब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जाहिर बात है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कम डिस्टेंस कवर करेगा। और दूसरा जो चीज था डायरेक्शन, दूसरा चीज क्या था स्टूडेंट्स, डायरेक्शन पर डिपेंड करता था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मजीद लास्ट 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं और लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा है एवरेज एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली मैंने आपको अभी भी एक टेबल बनाई थी
0 1 2 3 4 5 टाइम था, और वेलोसिटी थी 0 10 20 30 40 50। बेसिकली ये उसकी डायरेक्शन थी, बेसिकली क्या कहते हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू थी। तो आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस आपने किस तरह मालूम किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 0 से लेके 50 तक 50 था, टोटल टाइम क्या था 5 था। तो आपने टोटल वेलोसिटी निकाली थी स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज फाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी को वी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या कैपिटल डी भी कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दें तो आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा सा फोकस करें, हमने एवरेज वेलोसिटी की अभी अभी प्रीवियसली बात की। एवरेज वेलोसिटी में हमने इनिशियल टू फाइनल करके, इनिशियल और फाइनल का कंबाइन करके हमने एक रिजल्ट निकाला 10 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा एवरेज, टोटल रिजल्ट हमने निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि आप किसी मूवी को देखने जाते हो तो लास्ट में जाके थ्रू आउट अगर आपसे कोई पूछता है कि मूवी कैसी थी तो आप कहते हो कि मूवी अच्छी थी। इसका मतलब आप एक एवरेज आंसर देते हो। ये थी जहां तक बात इसकी थी, आपने प्रीवियस केस में उसका टोटल रिजल्ट बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपसे अगर कोई पूछे कि आपने मूवी तो देखी, बताओ उस सीन, वो किस सीन के अंदर जो हीरो था उसने बेसिकली विलन को मारा था। अगर वो आपसे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, मुख्तलिफ इंस्टेंट्स पर, मुख्तलिफ छोटे छोटे लम्हात, मूवी के छोटे छोटे लम्हात उठाता है, पूरी मूवी तो बेसिकली 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, जबकि वो उन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछता है, तो बेसिकली वो इंस्टेंट्स बताता है कि जहां पर आपको बतानी है कि उसमें उस शूट में क्या हुआ था। तो यहां भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन बताना है कि कितनी वेलोसिटी आती है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इसको हम कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी instant of time where the time approaches zero। इस तरह की वेलोसिटी को सच वेलोसिटी ऑफ बॉडी is said to be instantaneous वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इसका मतलब ये है यहां पर, अब इन्हीं फासलों के अंदर अगर मैं कहता हूं बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट्स के दरमियान, मैं कहता हूं 0.1 के दरमियान में, मिसाल के तौर पर 0.2 होगा, 0.2 में कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, बताओ भाई 0.2 में इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मिसाल के तौर पर वो होगा, इसका डिस्टेंस मिसाल के तौर पर होगा कोई 1.2। अब इस 0.2 टाइम इंटरवल में इसका डिस्टेंस 1.2 था, इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इतने छोटे छोटे इंस्टेंट्स पे के तकरीबन ये जो लम्हात हैं जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और इसकी डिफिनीशन करते हुए बेसिकली स्टूडेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, सच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या भी इंस्टेंट। इस बेसिकली लिमिट फॉर्म में आता है, लिमिट आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा था, वेयर डेल्टा टी टाइम क्या है स्टूडेंट्स? अप्रोच कर रहा है किसको? जीरो को अप्रोच कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। अब प्रीवियस केसेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिमिट नहीं लगाया था। लिमिट बेसिकली यूज होता है जब आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल है, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी कर दिया है गलती से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत काफी छोटा है, मैंने आपको यहाँ पर 1.2 कर दिया, ये इससे भी छोटा हो सकता है। और डेल्टा टी टाइम जो है बेसिकली यहाँ पर देखें 0.2 बहुत ही स्मॉल, इसलिए इनके साथ हमने डेल्टा डी और डेल्टा टी कर दिया। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स के? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी लम्हे में बॉडी की जब हम वेलोसिटी निकालते हैं, लम्हा कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप, ये एक स्ट्रेट पाथ है, इसके दरमियान जो वेलोसिटी होगी ये तो हमें समझ में आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस केस में हम लोग मालूम कर सकते हैं। जबकि आपकी बॉडी की अगर पाथ इस तरह का हो तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस केस में किस तरह मालूम करेंगे? आप जानते हैं पॉइंट ए और बी में, अब इस केस में तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप जानते हैं डायरेक्शन सेम है थ्रू आउट। अब इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह मालूम करेंगे कि जहां पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो आप बखूबी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? शॉर्ट क्या होते हैं? बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं जिन पे मुख्तलिफ टाइम्स आप लेते हो। जब आप इन शॉर्ट डिस्टेंसेस को देखते हैं स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट डिस्टेंसेस को देखते हैं, तकरीबन इन डिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होती है। सेम नहीं हो सकती, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेम होती है, तकरीबन अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को क्या करते हैं, ये एक दूसरे की वैल्यूज को तकरीबन अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हम इस वे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल केसेस में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के निसाब के अंदर इसके बारे में इतना डीप में नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको डिफाइन किया हुआ है और कुछ कंसेप्ट समझाए गए हैं। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा इसको और वजाहत करूं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।